ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 14वां अध्याय भवाटवी का वर्णन। श्लोक संख्या 2। श्लोक पद्य में है, गद्य में है? गद्य में है, इसलिए मैं अकेले ये पढ़ूंगा। उसके बाद हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। यस्यामुह वा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किंचित् दमैपयिकं बहुकृच्छ्राधिकतं साक्षात् पुरुषाराधन लक्षणो योऽसै धर्मस्तं तु सांप्राप्य उदाहरणन्तिके तद्भर्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवणास्वादन आघ्राण संकल्प व्यवसाय गृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियों दस्युओं के समान है। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि के लिए इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वाद, स्पर्श, श्रवण, संकल्प, विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थः धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित हुआ रहता है, किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। तात्पर्य: पूर्व जन्मार्जिता विद्या पुनर्जन्मार्थं धनम अग्रे धावती धावती। वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने पर मनुष्य को भौतिक जगत में उच्चतर पद प्राप्त होता है। वह धनी, विद्वान, सुंदर या उच्च कुलीन हो सकता है। जिस किसी व्यक्ति के पास ये संपत्तियां होती हैं, उसे यह समझना चाहिए
कि ये कृष्ण भावनामृत के विकास के निमित्त हैं। दुर्भाग्यवश मार्ग से भ्रमित व्यक्ति अपने उच्च पद का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। फलतः अनियंत्रित इंद्रियों को लुटेरों की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक कृत्यों को करने से मनुष्य को जो उच्च स्थान प्राप्त होता है वह लुटेरी इंद्रियों द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए मनुष्य को सुविधाजनक पद प्राप्त होता है। वह अपनी संपत्ति का उपयोग सरलता पूर्वक कृष्ण भावनामृत के विकास में कर सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो धन तथा अवसर प्राप्त हुआ है उसे इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ न किया जाए। वे कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए है। यह कृष्ण भावनामृत अभियान एक सुनिश्चित विधि के द्वारा व्यक्तियों को मन तथा पंच ज्ञानेंद्रियां पर संयम करना सिखाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह थोड़ी तपस्या करे और भक्ति के नियमित जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर धन को व्यय न करे। इंद्रियां चाहती हैं कि सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी जाएं। फलतः मंदिर में श्री विग्रह की सज्जा पर धन व्यय करना चाहिए। इसी प्रकार जिह्वा जीभ केवल उसी भोजन का आस्वादन करे जिसे श्री मूर्ति को समर्पित किया गया हो। नाक का उपयोग श्री विग्रह को समर्पित पुष्पों को सूंघने में तथा कानों का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनने में किया जा सकता है। इस विधि से इंद्रियों का नियमन एवं सदुपयोग कृष्ण भावनामृत के विकास में किया जा सकता है। इस प्रकार अपने उत्तम पद को सांसारिक इंद्रिय तृप्ति तथा अवैध यौन संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्यों के सेवन तथा जुआ के लिए विनष्ट नहीं होने देना चाहिए। इस भौतिक जगत में मोटर कार चलाकर रात्रि क्लबों में समय नष्ट या जलपान गृह में घृणित भोजन का स्वाद लेकर मनुष्य अपने वैभवशाली पद को खो देता है। इस प्रकार लुटेरी इंद्रियां बद्ध जीव द्वारा अत्यंत श्रम से संचित संपत्ति को लूट लेती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गोकुल धाम में बहुत लंबे समय के बाद आने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके बीच में आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे हम हर बार बताते हैं, आपने अवश्य पिछले जन्मों में कुछ ऐसे भक्ति की होगी जिसके कारण आपको पूरा समय यहाँ पे गोकुल धाम में रह के सेवा करने का अवसर मिला है। तो इस अवसर का पूरा सदुपयोग कीजिए और जैसे श्लोक में बताया है, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में महाराज रहुगण को जड़ भरत ने बहुत अच्छे उपदेश दिए थे इस भौतिक सृष्टि के बारे में, और किस प्रकार से जीव का बंधन इस भौतिक सृष्टि में होता है। और इस संबंध में उन्होंने कई उपमाएं दी थी, कई दृष्टांत दिए थे। उनमें से एक ये प्रमुख था कि उन्होंने इस भौतिक सृष्टि की तुलना एक वन से की है, जंगल से की है। वैसे श्रीमद् भागवत में और अन्य वैदिक ग्रंथों में भौतिक सृष्टि की तुलना अनेक चीज़ों से की गई है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि भौतिक जगत की तुलना शास्त्रों में किन चीज़ों से की गई है? हाँ, दावानल। दावानल अर्थात का मतलब क्या है? दावानल, अनल अर्थात अग्नि। तो जब एक जंगल में अग्नि लग जाती है तो हमारी परिस्थिति वैसे हो जाती है। तो वो हमारी परिस्थिति है। तो और क्या दृष्टांत या उपमाएं दी हैं इस भौतिक जगत के बारे में? हाँ, भव सागर। ये एक बहुत विशाल समुद्र है। जिस प्रकार से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है तैरने से, इसमें बड़े जहाज चाहिए। जहाज में बैठ के फिर बड़े नौके जो हैं वो समुद्र पार करके दूसरे तट पर पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से हम इस भवसागर में हैं, पड़े हुए हैं।
और हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो ये भव सागर बहुत विशाल है और केवल तैरने से हम इस भव सागर को पार नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति गोवा से दुबई तैर के जाना चाहे तो ये संभव नहीं है, उसे नौके में या हवाई जहाज में जाना पड़ेगा। तो और कौन सी तुलना की गई है भौतिक जगत की? नहीं, कौन से वस्तु से? जैसे सागर है, इस श्लोक में एक वन से तुलना की गई है। हाँ, दलदल अर्थात हाँ, वर्लपूल, क्विक सैंड, दलदल। दलदल जब कभी कभी ऐसी कोई मिट्टी होती है जिसमें हम प्रवेश करते हैं तो आदमी सीधे अंदर खींचा जाता है। ठीक है, और कौन सी तुलना की गई है? हाँ, समुद्र, बछड़े के जो खुर के चिन्ह हैं वो तुलना किससे की गई है? भगवान को शरण लेते हैं ये पूरा। जब ये भौतिक सृष्टि एक सागर के समान प्रतीत होती है, किन के लिए? जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं उनके लिए ये भव सागर पार करना असंभव हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण करता है तो उसके लिए ये विशाल अनंत भव सागर कैसे बन जाता है? जैसे कि एक बछड़े, गाय के बछड़े के खुर के चिन्ह में जब कोई वर्षा का पानी भर जाता है तो वो तो आसानी से हम लांघ के जा सकते हैं, आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये भौतिक सृष्टि उस तरह हो जाती है केवल कृष्ण भक्तों के लिए। तो यहाँ पे बहुत उचित उपमा दी गई है भौतिक जगत के बारे में कि ये एक जंगल के समान है, वन के समान। किस प्रकार का वन है ये? यहाँ पर सारे बद्ध जीव आए हैं। किस प्रकार से आए हैं और क्यों आए हैं? जैसे एक व्यापारी किसी जंगल में जाता है, वैसे ही बद्ध जीव इस भौतिक जगत में आया है। जब व्यापारी कहीं जाता है तो क्यों जाता है? उसकी मानसिकता क्या होती है? क्या विचार करके जाता है वो कि मुझे धन कहाँ मिलेगा? जंगल में भी जाता है तो यहाँ वहाँ देखता है ये पेड़ इतने बड़े हैं और इनको काट के यदि मैं बेचूंगा तो कितना धन मिलेगा। तो व्यापारी की दृष्टि, उसकी मानसिकता हमेशा ये रहती है, जहां भी वो देखता है मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, अच्छा ये भी है वो भी है। ये दृष्टि होती है। ये कहानी पहले शायद आपको सुनाई भी होगी हमने कि एक सज्जन थे, वो बहुत ज्यादा पैसे के पीछे पड़े रहते थे और पैसे के बिना उनका जीवन चलता नहीं था। दिन भर कहाँ पैसे मिलेंगे, कहाँ से पैसा कमाया जाए, बस यही सोच विचार में उनका जीवन बीत गया था। अभी वो वृद्ध हो गए तो उनका बेटा था, तो बेटा थोड़े हरे कृष्ण भक्तों से जुड़ गया और उसने सोचा कि मेरे पिताजी को कैसे ये पैसों के, उनके ऊपर जो पैसों का भूत है ये कैसे मैं निकाल दूं। तो उन्होंने सोचा कि चलो उनको अभी वाराणसी ले जाऊं, गंगा के तट पे। गंगा के तट में बैठेंगे, वहाँ पे गंगा के सानिध्य में थोड़े अच्छे विचार मन में आएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि सब लोगों की मृत्यु हो रही है। आप जानते हैं कि वाराणसी में घाट के ऊपर
स्मशान आदि होते हैं, तो ये सब देखेंगे और सोचेंगे कि अरे इतने पैसे कमाकर क्या लाभ होगा, अंततः मेरी भी दशा ऐसी होगी, तो भगवान के रास्ते में जाना चाहिए। ऐसे सोच के बेटे ने पिता को वाराणसी ले जाकर गंगा के तट पे बिठाया और वहाँ पे उस व्यक्ति ने देखा कि इतने सब कुछ हो रहा है और मन ही मन में बहुत एक गंभीर भाव लेकर बैठ गए वहाँ पर और बहुत सोच में लग गए और देखते रह गए कि कितने शव आ रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है। तो बेटा देख रहा था पिता को और पिता से कहने लगा, पिताजी क्या लगता है आपको यहाँ आके, क्या ये लग रहा है कि ये संसार व्यर्थ है? हाँ, केवल पैसे कमाने से क्या काम होगा? तो हमें भगवान के रास्ते में चलना चाहिए, क्या ये सोच रहे हैं? तो पिता ने बोला, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि देखो दिन सुबह से रात तक और रात में भी यहाँ एक के बाद एक कितने शव आ रहे हैं, शरीर आ रहे हैं जलाने के लिए, और हर एक के लिए कितने लकड़ी लगते हैं। तो लकड़ी की मांग कितनी है, यदि मैं इस व्यापार में लग जाऊं और लकड़ी यहाँ आके बेचूं तो कितना पैसा मुझे मिलेगा, है ना? तो जो लोभी व्यक्ति होता है उसकी धारणा ऐसी होती है, जहां भी वो जाए वो यही देखेगा कि पैसे कैसे कमाया जाए। उसी प्रकार से जो गोकुल धाम के भक्त हैं वो जहां भी जाते हैं देखते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे किया जाए और गोकुल धाम को और अच्छा कैसे किया जाए, गोकुल धाम में कौन सी और चीजें सुधार की जाए। तो जैसे व्यक्ति की मानसिकता वैसे वो दृष्टि को देखता है, ये इस संसार को देखता है। आत्मवान मन्यते जगत। जैसे हमारा अंदर का जगत है, उसका आरोप हम बाहर की जगत पर करते हैं। तो बद्ध जीव उसी प्रकार से इस भौतिक रूपी वन में आया है, जैसे कि एक लोभी व्यक्ति कहीं दूसरे एक वन में जाता है कुछ धन कमाने के लिए। तो दूसरे शब्दों में बद्ध जीव यहाँ पर आया है भोग करने के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जैर्गुणैः कारणम गुण संगोस्य सदसत योनि जन्मसु। इस श्लोक का अर्थ कौन बता सकेंगे? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, कौन बताएंगे शब्द भेद करके? हाँ बताइए। पुरुषार्थ, जो जीव अपने आप को जब पुरुष जब सोचता है तब वो प्रकृति को ही, वो प्रकृति को वो भोग करने के लिए चाहते हैं। तब पुरुष प्रकृति को ही घूमते प्रकृति जान गुणे, तब उनका गुण जन्म होता है। जब पुरुष अर्थात नकली पुरुष, असली पुरुष भगवान है। जीव कौन है? प्रकृति है, परंतु प्रकृति पुरुष होना चाहती है, ये समस्या है। तो जब ये जीव अपने आप को पुरुष मानकर प्रकृति में स्थित हो जाता है तो फिर क्या होता है? भूंगते प्रकृति जैर गुणे। क्या अर्थ है इसका? तो उसका गुण, तब वो गुणों में वो तल्लीन, मतलब जन्म होता है। तीन गुणों से युक्त ये जो प्रकृति है, इसका भोग करने का प्रयास ये जीव करता है। भूंगते प्रकृति जैर गुणेर। फिर कारणम, वही कारण है गुण का संग, यही कारण है जो भोग करने का जो इच्छा है, उसके कारण गुण संग, गुण संग का संग।
हाँ, फिर क्या होता है? सद असत योनि जन्मसु। जन्म मृत्यु। बहुत अच्छा। तो जब बद्ध जीव इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है तो वो इस संसार का भोग करना चाहता है और प्रकृति के 3 गुणों का भोग करते करते उसे ऊंचे और नीचे निम्न श्रेणी की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो भोग वृत्ति का परिणाम ये है। जब हम संसार का भोग करना चाहते हैं तो हमें जबरदस्ती तरह तरह के योनियों को स्वीकार करना पड़ता है, भौतिक शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को इस वन के उपमा का विश्लेषण कर रहे हैं या विस्तार में वर्णन कर रहे हैं और वो बताते हैं कि ये जीव अवश्य भौतिक जगत में आता है और भोग करने का प्रयास करता है। जैसे एक व्यापारी धन कमा लेता है परंतु उसके सेवक जो है वो धन चोरी करके चले जाते हैं। ऐसे होता है ना, कोई बहुत बड़ा व्यापारी होता है, उसके बहुत सारे सेवक होते हैं, उसके कारखाने में काम करने वाले, परंतु कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि ऐसे भी कोई सेवक होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो कि इस धन को चोरी कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर से अपने जेब में पैसे डाल लेते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उसी प्रकार से जब ये बद्ध जीव इस भौतिक जगत में आता है तो इसके भी सेवक होते हैं। कौन है ये सेवक? इंद्रियां। इंद्रियों को भी भोग करना है और ये इंद्रियां दास्यु हैं, यहां पे बताया जा रहा है। दास्यु अर्थात क्या? डाकू। डाकू क्या करता है? डाका डालता है, चोरी करता है। तो जीव को इतना परिश्रम करना पड़ता है यहाँ पर भौतिक जगत में भोग करने के लिए, परंतु ये जीवन का सही उद्देश्य नहीं है। अनेक अनेक हजारों लाखों योनियों के बाद उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए एक अनमोल अवसर होता है। परंतु इस अवसर को ठुकरा कर, इसको त्याग कर जब व्यक्ति केवल भोग करना चाहता है प्रकृति का, तो फिर ये इंद्रियां वो चोर के समान हो जाते हैं जो उसकी सद्बुद्धि को हरण कर लेती है और उसको अपने जीवन की सद्गति प्राप्त करने से पथभ्रष्ट कर देती है। और जो असली धन है, आध्यात्मिक धन है, आध्यात्मिक एक विवेक बुद्धि है, उसका हरण कर लेती हैं ये सारी इंद्रियां जो अनियंत्रित होती हैं। इसलिए इंद्रियों को चोर बताया गया है, दास्यु, डाकू। अभी आचार्यों ने ये भी बताया है, प्रबोधानंद सरस्वती, ये बहुत बड़े वैष्णव आचार्य रहे, उन्होंने कहा है वो खेद कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि अनगिनत जन्मों से, जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ये इंद्रियों की मांगें कभी पूर्ण नहीं होती है। जितना भी हम प्रयास करें इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, वो संतुष्ट होते ही नहीं है, और मांगते हैं और मांगते हैं। जैसे वो अलादीन की जीनी है ना, उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, वो शांत नहीं बैठ सकता। तो हमारी इंद्रियां भी ऐसे हैं, शांत नहीं बैठती, मांगते रहते हैं अनयोर अनयोर, और चाहिए। और प्रबोधानंद सरस्वती तो महाभागवत हैं, उनकी ये समस्या नहीं है क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त है।
परंतु वो हमारे लिए ऐसे उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास में इतने जीवन बिताकर अब मैं थक गया हूं। इतना परिश्रम मैंने किया इंद्रियों के लिए, फिर भी ये इंद्रियां कोई मुझे राहत देने का नाम नहीं ले रही। कोई भी कार्य होता है, जैसे कोई नौकरी करता है तो 20-22 साल पे नौकरी शुरू करता है, और फिर जब 60 साल की आयु हो जाती है तो कार्य निवृत्त हो जाता है। सही है ना? किसी कारखाने में, दफ्तर में, तो आदमी की आयु जब हो जाती है 60-62 जो भी है, तो फिर उसको कार्य निवृत्त होना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये इंद्रियां ऐसे स्वामी हो गए हमारे, हम इस प्रकार के दास हो गए हैं इंद्रियों के, कि कभी कार्य निवृत्त होने का मौका ही नहीं दे रहे। हम बोल रहे भाई इतने साल हमने आपकी नौकरी की, अभी हमको रिटायर होने के लिए, कार्य निवृत्त होने के लिए अवसर दीजिए, अभी बूढ़े हो गए, आराम करना है। और मालिक बोलता है नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, अंतिम मृत्यु के अंतिम सांस लेने तक आपको कार्य करना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति हो जाती है जीव की, ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। और कम से कम कोई कारखाने में काम करता है और दफ्तर में, उसे हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी मिलती है ना। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं इंद्रिय हमको 1 दिन की छुट्टी भी नहीं देते। हाँ, कार्य निवृत्त होने की बात तो दूर है, 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। 1 दिन क्या, 1 घंटा भी, 1 मिनट भी नहीं, 1 क्षण भी नहीं। इंद्रियां सदैव हमें जोर कर रही है, हमें जबरदस्त पीछे से धकेल रही है, मुझे संतुष्ट करो, मुझे संतुष्ट करो। आंखें अच्छे सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहता है, त्वचा कोई कोमल वस्तु का स्पर्श करना चाहता है, जीभ सदैव कोई स्वादिष्ट वस्तु का स्वाद लेना चाहता है, और नाक कोई सुगंध को सूंघना चाहता है। और क्योंकि ये भगवान से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए ये सारी इंद्रियां फिर जीव को एक भयानक मोड़ पे ले चलते हैं। इस संबंध में कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर उपमा है। एक लड़का था जिसका नाम था नचिकेत, और नचिकेत एक बार गया यमराज के पास। अब वो कैसे गए वहां पे, यमलोक में कैसे पहुंचे, वो अपने आप में अलग एक कथा है कठोपनिषद में। वो पूरे कथा का वर्णन करने के लिए अब समय नहीं है। इतना कहना इस जगह पर्याप्त है कि नचिकेत किसी न किसी तरह यमलोक में पहुंच गए, और यमलोक में पहुंचने के बाद यमराज ने नचिकेत को बहुत प्रलोभन देने का प्रयास किया, परंतु नचिकेत को ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी। तो नचिकेत ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि ये मृत्यु क्या चीज है, ये आत्मा क्या है, मेरी अगली गति क्या होगी, और वास्तव में हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और दुख का निवारण सदैव हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न नचिकेत ने यमराज से किए। यद्यपि नचिकेत की आयु अधिक नहीं थी, वो एक लड़का था, वो हो सकता है 12-13 साल का हुआ होगा, फिर भी उसके मन में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आए जो बड़े बड़े विद्वानों के मन में भी इस भौतिक जगत में नहीं आते हैं। तो यमराज ने फिर उत्तर देना शुरू किया, और उन्होंने ये एक उपमा दी जिसको रथ कल्पना कहते हैं। रथ कल्पना किस, आप शब्द सुना है? ये रथ कल्पना की उपमा क्या है?
कोई बता सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने भी भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में इस रथ कल्पना की चर्चा की है। कठोपनिषद के इस उपमा का उल्लेख उन्होंने किया है। रथ कल्पना का अर्थ है कि ये भौतिक शरीर एक रथ के समान है और उसमें जो पैसेंजर क्या बोलते हैं, यात्री बैठा है, जो यात्री बैठा है वो आत्मा है। तो ये तो आप सबने सुना है। तो ये उपमा को कौन समझाएंगे अभी संक्षेप में? जो 5 इंद्रियां, थोड़ा जोर से सब लोग सुने। अब रथ का वर्णन हो रहा है। हाँ, जो हमारी 5 इंद्रियां है, जो 5 इंद्रियां हैं, 5 घोड़े के, हाँ, जो 5 घोड़े हैं रथ में, वो 5 इंद्रियों के समान हैं। ठीक है, फिर जो लगाम है, जो लगाम है जिससे घोड़े बंधे रहते हैं और जिसको सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है, वो लगाम क्या है? हमारा मन है। फिर और जो सारथी है, जो सारथी है वो कौन है? वो क्या है? वो हमारी बुद्धि है। और फिर आत्मा जो बैठा है पीछे, जो यात्री बैठा हुआ है पीछे, वो कौन है? वो आत्मा है। और रथ क्या है? शरीर। तो रथ और घोड़े मिलकर ये शरीर होते हैं और लगाम मन है, सारथी बुद्धि है और यात्री आत्मा है। और क्या है? घोड़े कहाँ जाते हैं? घोड़े तो किसी रास्ते पे चल रहे होंगे ना, तो वो रास्ते क्या हैं? वो रास्ते हैं तन मात्राएं, जिनका भोग इंद्रियों के विषय, जिनका भोग इंद्रियां करना चाहती हैं। आंखें क्या चाहती हैं? रूप। कान क्या चाहता है? ध्वनि। त्वचा क्या चाहती है? स्पर्श। जीभ क्या चाहता है? स्वाद। नाक क्या चाहता है? गंध। तो ये रास्ते हैं जिसके ऊपर ये घोड़े, 5 घोड़े अर्थात 5 इंद्रियां चल रही हैं और घोड़े ढूंढ रहे हैं तृप्ति। आंखें ढूंढ रही हैं कहाँ सुंदर दृश्य दिखेगा, कान ढूंढ रहा है कहाँ कहाँ अच्छे गीत सुनाई पड़ेंगे, नाक भी ढूंढ रहा है कहाँ अच्छा सुगंध मिलेगा, जीभ ढूंढ रहा है कहाँ अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा। इस प्रकार से ये इंद्रियां हैं, ये सदैव ढूंढती रहती हैं कि तृप्ति के साधन कहाँ उपलब्ध होंगे। इसलिए ये घोड़े इधर उधर जाना चाहते हैं। तो आप जो बैलगाड़ी, आप में से कितने भक्त बैलगाड़ी यहाँ चलाते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत सारे भक्त बैलगाड़ी चलाते हैं। तो यदि आपने बैल को नियंत्रित नहीं किया तो बैल क्या करेगा? जहां चाहे वो जाएगा, है ना। आप जाना चाहते अंदर, वो पहुंचेगा चिखले में। तो आप सारथी हैं, तो आपको अच्छी तरह से बैल को नियंत्रित करना चाहिए, तब बैलगाड़ी सही रास्ते में जाएगी। उसी प्रकार से ये घोड़े तो इधर उधर जाना चाहते हैं, परंतु लगाम है। लगाम क्या है? मन। और मन भी चाहता है, क्योंकि जो इंद्रियां भोग करना चाहती हैं उसका अनुभव कौन करता है? मन। संकल्प विकल्पो मनः, कि मन सोचता है कि अरे ये दृश्य जो आंख देख रहा है अच्छा नहीं है, अच्छा ये दृश्य अच्छा है, तो मैं इसे और ये दृश्य देखना और चाहता हूं। ये व्यंजन बहुत स्वाद के लिए अच्छा नहीं है, ये त्याग दो।
ये गुलाब जामुन का स्वाद बहुत अच्छा है, मुझे और चाहिए। इस प्रकार मन अनुभव करता है। किन चीजों का अनुभव करता है? जब इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से स्पर्श करते हैं तो उसमें जो सुख या दुख मिलता है उसका अनुभव मन करता है। यदि मन इंद्रियों को वश में नहीं करता है तो फिर घोड़े इधर उधर जाएंगे। तो वश में कौन कर सकता है? लगाम को धीरे से पकड़ के कौन नियंत्रित कर सकता है घोड़ों को? सारथी। जो ड्राइवर है सारथी है, दूसरे शब्दों में बुद्धि। परंतु बुद्धि ही भ्रष्ट है तो क्या किया जा सकता है? फिर जो सारथी है वो बहुत कमजोर है और उसकी शरीर में ताकत ही नहीं है लगाम को पकड़ने के लिए और घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए। तो क्या होता है? वो लगाम को ढीला छोड़ेगा। और घोड़े तो घोड़े होते हैं, वो एक घोड़ा इस दिशा में जाएगा, दूसरा घोड़ा उस दिशा में जाएगा, पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे। और वो सारथी है, बहुत कमजोर होने के कारण घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो फिर रथ की क्या दशा होगी और बेचारे यात्री की क्या दशा होगी जो पीछे बैठा हुआ है? तो बुद्धि कमजोर होने के कारण बुद्धि मन को वश में नहीं कर सकती और मन को वश में न करने के कारण मन इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है। और बुद्धि को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए? जब बुद्धि आत्मा के संबंध में है, आत्मा के संपर्क में है और आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण के संबंध में है, तब बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है। ऐसे समझ लो, हम किसी गाड़ी में बैठे हैं। कभी कभी ऐसे होता है, हम हिमालय में जाते हैं ना, कभी पहाड़ों में तीर्थ यात्रा में, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़े बड़े बसों में बैठते हैं या गाड़ी में भी बैठते हैं। और वहाँ के लोग भी कभी कभी गाड़ी चलाते हैं, परंतु उन लोगों को आदत होती है वहाँ ऐसे खतरनाक रास्तों में गाड़ी चलाने में। थोड़ी गलती हो गई तो पहाड़ से नीचे हम जाएंगे, 500,000 फुट नीचे। जीने की या बचने की कोई संभावना नहीं है। तो पहली बार बैठने वाले गाड़ी में यात्री बहुत घबराए हुए होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अरे क्या हो रहा है। परंतु जो गाड़ी चला रहे हैं वो तो बहुत ही आराम से चलाते हैं। और कई बार ऐसे होता है वो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। शराब पी के चलाने के बाद यात्री बैठे होते हैं, उनके भय की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। वो सोचते हैं अभी क्या होगा क्या होगा। तो अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है, शराब पी के आदमी गाड़ी चलाता है तो क्या दशा होती है, अपघात हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये इंद्रियां और मन उन्मत्त हो गए हैं, नशे में आ गए हैं, विषय भोग के नशे में आ गए हैं। और ये बहुत बड़ी नशा है ये। और फिर सारथी कमजोर है, ड्राइवर भी वैसे जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है वो पिया हुआ है, और पीछे जो यात्री बोल रहा है बड़ी धीरे चलाओ, वैसे करो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या होगा? अपघात होगा। इसलिए प्रत्येक जीवन में ये हमारी दशा हुई है, इस रथ की दशा। ये रथ जाता है और अपघात होकर कहीं खड्डे में गिर जाता है, पहाड़ से ऊपर गिर जाता है। फिर दूसरा रथ, दूसरे जीवन में दूसरा रथ हमें मिल जाता है, फिर वही दशा हो जाती है। परंतु यदि आत्मा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और हमारी बुद्धि
आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करती है और भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में रह जाती है, इससे आत्मा की विवेक करने की क्षमता बढ़ जाती है, आत्मा बलवान बन जाता है, बुद्धि बलवान बन जाती है और ऐसे बलवान और पवित्र बुद्धि मन को अर्थात लगाम को ठीक से पकड़ने की क्षमता रखती है। और जब लगाम को ठीक से पकड़ लिया है सारथी ने, तो घोड़े भी वश में रहेंगे और इस तरह से सही रास्ते पे घोड़े चलेंगे। तो अभी घोड़े किस रास्ते पे चलेंगे? इंद्रियों के विषयों के रास्ते पे नहीं, कृष्ण की सेवा के रास्ते में चलेंगे, क्योंकि अभी बुद्धि कृष्ण भावना भावित हो गई है भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आने से। तो बुद्धि जब शुद्ध हो गई, प्रबल हो गई, तो बुद्धि मन को बोलेगी, ऐ तुम अभी ऐसे मत करो, पकड़ लेती है बुद्धि मन को। फिर मन भी यहां वहां नहीं जा सकता, फिर सारे घोड़े भी नियंत्रित होते हैं, इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं और ये सारे इंद्रियों का प्रयोग फिर बुद्धि से कृष्ण की सेवा में होते हैं। इसलिए जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि इंद्रियां सुंदर रूप देखना चाहती हैं, तो क्यों ना भगवान के सुंदर रूप का विग्रह का सुंदर रूप क्यों ना देखें, भगवान के सुंदर चित्र क्यों ना देखें जो कि भगवान ने बनाई हुई हैं। 5वें स्कंद में तो सुंदर चित्र नहीं मिलेंगे, नरक लोक के चित्र ज्यादा मिलेंगे। तो आंखों की प्रवृत्ति है सुंदर रूप देखना, तो भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप क्यों ना देखे। तो कान अच्छी ध्वनि सुनना चाहता है, तो क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के सुंदर भजन कीर्तन हम सुने, उनका नाम सुने। हमारा नाक कुछ सुगंध सूंघना चाहता है, तो भगवान को अर्पण किए हुए फूल क्यों ना हम सूंघें। उसी प्रकार से हमारा जीभ स्वादिष्ट व्यंजन चाहता है, तो भगवान कृष्ण को भोग दिखाया हुआ भोजन क्यों न ग्रहण करें। तो त्वचा भी स्पर्श करना चाहता है, तो क्यों न हम भगवान के भक्तों को आलिंगन करें, या हमारे शरीर का उपयोग भगवान और भक्तों को प्रणाम करने के लिए करें। इस प्रकार से इंद्रियों का और शरीर का प्रयोग और मन का और बुद्धि का प्रयोग भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में यदि किया जाए, तो ये रथ और आत्मा, ये जो रथ है पूरा, ये अच्छी तरह से आगे चलेगा। ये श्लोक आप महाराज अम्बरीश का जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है इस संबंध में। आप में से कौन इस श्लोक को बोलेंगे? हाँ, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। सवै मनः कृष्ण, मन को महाराज अम्बरीश ने क्या किया? महाराज अम्बरीश ने अपने मन को केंद्रित किया भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद में। मनः श्री कृष्ण पदारविंदयोः। फिर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाचांसी, उनकी जो वाचा है, उनके जीव का प्रयोग उन्होंने किसमें किया? वैकुंठ गुण अनुवर्णने, भगवान और भगवान के धाम का गुणगान करने में उपयोग किया अपनी वाणी, अपनी वाचा। फिर हाँ, अपना हाथों का उपयोग श्लोक करो हरे मंदिर मार्ग। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु। करो, कर अर्थात हाथ, करो अर्थात दो हाथ। तो अपने दो हाथों का प्रयोग उन्होंने किसके लिए किया?
हरेर मंदिर, हरि के मंदिर मार्जन सफाई करने के लिए और आदिशु मंदिर की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने हाथों का प्रयोग किया। करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु। फिर श्रुतिं चकार पुस्तकं श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदये। श्रुतिम अपने कानों का प्रयोग उन्होंने किस लिए किया? भगवान कृष्ण के सत कथा सुनने में, भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने में उन्होंने अपने कानों का प्रयोग किया। फिर थोड़ा जोर से मुकुंद लिंगालय दर्शन मुकुंद लिंगालय दर्शन दर्शनी दृश्य दर्शन दृशो। मुकुंद लिंगालय, मुकुंद लिंग अर्थात मुकुंद का विग्रह, आलय अर्थात निवास स्थान। तो भगवान का विग्रह कहाँ का निवास स्थान कौन सा होता है? मंदिर। तो मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, अपने आंखों का उपयोग महाराज अम्बरीश ने कैसे किया? मंदिर में जाके भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह का दर्शन करके। तो महाराज अम्बरीश एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे इंद्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा में। उनकी सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती थीं। और तद्भृत्य गात्र स्पर्श हाँ, तद्भृत्य गात्र तद्भृत्य गात्र स्पर्शेन स्पर्शेंग संगम। तो भगवान के जो भृत्य हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके स्पर्श करने में उनकी त्वचा, उनकी स्पर्शेंद्रियों का उपयोग किया। भगवान के भक्तों को आलिंगन करके फिर आगे ग्राणं च तत्पाद सरोज घ्राणम च तत्पाद सरोज सरोज सौरभम। घ्राणम अर्थात सूंघने की इंद्रियां, नाक। उन्होंने क्या किया? घ्राणम च तत्पाद सरोज, उनके चरण कमलों में, सरोज अर्थात कमल, पाद अर्थात चरण। तो भगवान के चरण कमलों में अर्पण किए हुए क्या? सौरभ अर्थात सूंघना। जो फूल आदि अर्पण किए गए हैं उनको सूंघने में उन्होंने अपने घ्राणम, अपने गंधेंद्रियों का प्रयोग किया। फिर श्रीमद् तुलसी रसनाम पदार्थ श्रीमद् तुलसी रचनाम पदार्थ रचनाम तदर्पणे। तो जो श्रीमद् तुलसी के दल भगवान कृष्ण को अर्पण किए गए थे, उनका स्वाद लेने में, उनको चखने में उन्होंने अपने जीभ का प्रयोग किया। जाके होटल में आइसक्रीम और ये सब नहीं किया महाराज अम्बरीश में। उन्होंने क्या किया? भगवान का प्रसाद ही लिया। और पादो हरे क्षेत्र पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे। अपने चरणों का, अपने पैरों का प्रयोग उन्होंने भगवान के मंदिर में जाने के लिए प्रयोग किया, या भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करने में, या भगवान के धाम में जाने में उन्होंने प्रयोग किया। फिर शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। अपने सर का प्रयोग कैसे किया? भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण को नमन करने में, उनको प्रणाम करने में, दंडवत करने में। हाँ, कामम च दास्ये न तो काम कामया। तो उनकी जितने भी इच्छाएं हैं उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण के संबंध में की। इसलिए महाराज अम्बरीश एक राजा होने के बाद भी इतने शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने अपने सारे सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां,
इन सब का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में किया। इसलिए महाराज अम्बरीश की इंद्रियां डाकू नहीं थे, वो उनके श्रद्धालु सेवक थे। परंतु जो व्यक्ति महाराज अम्बरीश के पदचिन्हों में नहीं चलना चाहते हैं, उनकी इंद्रियां डाकू जैसे बन जाती हैं। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार दस्यु हो जाती हैं। दस्यु अर्थात डाकू। अभी ये डाकू हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग मंदिर में आते हैं, भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, ताकि इन डाकुओं से जान छूटे। परंतु ये कैसे किया जा सकता है? जब हम भगवान कृष्ण के शरण में आएंगे, उनके नाम उच्चारण करेंगे, कथा सुनेंगे, सेवा करेंगे इत्यादि। तो ये है ये रथ कल्पना जो कठोपनिषद में है। तो ये बताने के बाद फिर नचिकेत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु और यमराज बोलते हैं कि जो इस प्रकार से अपने विवेक बुद्धि को रख के सामने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, परमम पदम विष्णु के परम पद को प्राप्त हो सकता है, अर्थात वैकुंठ जगत को प्राप्त हो सकता है। और वैकुंठ जगत बहुत अच्छा है, बेलगाम से भी अच्छा है, आमटे से भी अच्छा है। इसलिए यदि हमें वहां जाना है तो सुखदेव गोस्वामी के आदेशानुसार इन डाकुओं से बच के रहना चाहिए, उन डाकुओं को सुधारना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में उनको लगा के। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ। जिस प्रकार इंद्रियों की कोई इच्छा है, मन की भी इच्छा है और बुद्धि की भी इच्छा है, आत्मा की क्या इच्छा है ये कैसे जाना जाए, या आत्मा कैसे कम्युनिकेट करता है बुद्धि को? बहुत अच्छा। आत्मा की इच्छा क्या है हम कैसे समझें? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण का दास बनना, परंतु अब जीव सोया हुआ है, इसलिए उसकी इच्छा क्या है वो जीव ही नहीं जानता, क्योंकि वो सोया हुआ है। तो अभी हमें जीव को जगाना है। जीव जागो गोरा चांद बोले, वो तो निद्रा आओ माया पिशाचेरा खोले। तो जीव को जब जगाया जाता है तो जीव को याद आता है कि अरे मेरा तो संबंध श्री कृष्ण के साथ है, मेरा संबंध इस भौतिक सृष्टि से तनिक भी नहीं है। तो तुरंत जीव को याद आ जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा मन इत्यादि सब शुद्ध हो जाती है। ठीक है? और कोई प्रश्न? मन हमारे नियंत्रण में है या हम मन के नियंत्रण में हैं, कैसे समझना चाहिए? अगर मन नियंत्रण में है तो हमारी जीवन शैली कैसी रहेगी? तो ये प्रश्न है, हम मन के नियंत्रण में हैं या मन हमारे नियंत्रण में है? ये कैसे हम निर्धारित करें? इसके लिए गुरु, साधु, शास्त्र ये चाहिए हमें। एक बार जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो बंबई में
बहुत सारे सड़कों पे सोने वाले लोगों की खून हो रही थी। कोई बीच रात में एक आदमी आता था और सड़कों पे जो लोग सोते हैं ना, जिनका कोई घर नहीं होता है, वो झोपड़ी में भी रहते हैं बाहर, तो उनको पत्थर से उनके सर को मार के उनको मार डालता था। और सारे मुंबई शहर में बहुत सब लोग भयभीत हो गए थे, खास करके जो रात को सड़क पे सोते हैं, उनका घर नहीं है। क्योंकि कौन है ये व्यक्ति हर रोज रात में मुंबई के अलग अलग भागों में जाके अलग अलग लोगों की हत्या ऐसे करता है। तो आखिर में पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम था रामन राघव। हम लोग जब छोटे थे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो ये रामन राघव पकड़ा गया। हम लोग एक दूसरे को डराने के बोलते, रामन राघव आ रहा है, देखो तुम घबरा के। हाँ, तो ये रामन राघव जब अदालत में आया तो न्यायाधीश ने उससे पूछा कि तुमने ऐसे जघन्य कार्य क्यों किए? ये जो सोए हुए लोग हैं यहाँ पे, ये निर्दोष है, तो तुमने जाके उनको रात में क्यों मारा ऐसे? तो रामन राघव ने कहा, मुझे अंदर से भगवान का आदेश आया कि इनको मारो। ऐसे उसने अदालत में बोल दिया। तो यदि आप न्यायाधीश होते तो अब क्या उत्तर देते? ओंकार हरि। अभी आप न्यायाधीश हो, आप न्यायाधीश हो और रामन राघव आपके सामने आके ऐसे बोल रहा है, भगवान ने मुझे अंदर से बताया कि जाके इन आदमियों की खून कर लो। तो क्या बोलोगे? अब भगवत गीता भी जानते हो, तो क्या बोलोगे? फिर बार अपने गुरु से पूछना चाहिए था कि मेरे परमात्मा मुझे ऐसे बता रहे हैं, क्या करूं? रामन राघव का कहाँ गुरु है तुम? है कि नहीं? रामन राघव तो पागल आदमी था। तो फिर मैं बताऊंगा कि यदि आपको ऐसा प्रेरणा मिला तो फिर मुझे मेरे परमात्मा ऐसे प्रेरणा दे रहे कि आपको फांसी पे सुखाया मुझे। बहुत बुद्धिमान है। यदि आपको भगवान ऐसे अंदर से आदेश दे रहे थे कि इन व्यक्तियों की खून करो, तो हमें भी भगवान अंदर से आदेश दे रहे हैं कि आपको फांसी की सजा दे दो, है ना? तो देखो, रामन राघव को वास्तव में भगवान अंदर से उपदेश दे रहे थे क्या? कौन बोल रहा था रामन राघव को अंदर से? हाँ, उसका मन बोल रहा था। भगवान नहीं ऐसे बोलेंगे उसको। लेकिन उसको फर्क नहीं पता था कि भगवान की वाणी क्या है और मेरे मन की वाणी क्या है। तो उसका मन उसे कुछ बोले जा रहा था, उसका मन नियंत्रित नहीं था, वो पागल आदमी था। तो मन बोल रहा था उसको, तुम खून करो, तो खून किया जा रहा था। परंतु ये भगवान की आवाज नहीं थी, अपने पागल मन की आवाज थी उसको, जो उसको बोल रही थी कि तुम खून करो। इसलिए जब हमारा मन कुछ कहता है तो हम कैसे जान लें कि भगवान बोल रहे हैं कि ये हमारा मन बोल रहा है? गुरु, साधु, शास्त्र, इससे नापतोल करो। क्या हमें ये सिखाया गया है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में? क्या श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में ऐसे कहा गया है? क्या मेरे मन में जो विचार है वो गुरु, साधु, शास्त्र के शिक्षणों के अनुसार है या भिन्न है? तब हम समझ सकते हैं कि मेरा मन बोल रहा है या भगवान बोल रहे हैं अंदर से। भगवान भी बोल रहे हैं, परंतु हम भगवान की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। कि हमारी मन की आवाज ही इतनी बुलंद है कि हम मन की आवाज को ही भगवान की आवाज मानते हैं। परंतु हमें देखना चाहिए, यदि मन की आवाज गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं।
यदि वो नहीं है तो हमें जानना चाहिए कि वो केवल मन की बात है। इसलिए मन कब नियंत्रित होगा, हम कब मन के नियंत्रण में हैं और मन कब हमारे नियंत्रण में है, कैसे समझें? यदि हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हमारा मन नियंत्रण में है। यदि हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम मन के नियंत्रण में हैं। ठीक है, यह प्रश्न का उत्तर मिल गया जिन्होंने पूछा था। इस दूसरा प्रश्न है, हम साधना भक्ति कर रहे हैं मगर इंद्रियों के नियंत्रण में ही रहते हैं, इससे कैसे बाहर निकलें? जैसे आजकल बोलते हैं ना एक ही शब्द, लगे रहो, लगे रहो, छोड़ो नहीं भक्ति। हाँ, साधना भक्ति करते रहिए। किसी भी चीज से मुक्त होना है तो समय लगता है, एकदम से नहीं होती। जब ये कोई रोग है जो लंबे समय से हमारे शरीर में है, उससे मुक्त होना है तो हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। विधि निषेध डॉक्टर हमें बताएंगे बहुत सारे। विधि अर्थात ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे खाओ, वैसे पियो, और निषेध भी बताएंगे, ये मत खाओ, ऐसे मत करो। तो यदि हम इन सारे चीज़ों का, विधि निषेधों का पालन, जिनको हम मिलाकर नियम बोलते हैं, यदि हमने इन नियमों का पालन अच्छी तरह से किया तो निश्चित ही हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर भी थोड़ा समय तो लगेगा। तो दो चीज़ें हैं। पहली बात, क्या हम नियमों का पालन कर रहे हैं सही तरह से कि नहीं? नहीं कर रहे हैं तो बहुत समय लगेगा ठीक होने के लिए। कर रहे हैं तो दूसरी बात, फिर भी समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। अब इतने कोटि कोटि जन्मों से हम एक पथ पे चलते आए हैं और आज अचानक हमने पथ बदल दिया है, हम भगवान कृष्ण के रास्ते में आए हैं, तो मन तो विरोध करेगा, इंद्रियां विरोध करेंगी। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और ये देखना चाहिए कि भक्ति में सुधार कैसे करें। हम जप कर रहे हैं, जप करते करते सो जाते हैं, तो नींद की झपकी आने से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, जप को अच्छी कैसे कर सकते हैं। हम भागवत प्रवचन में बैठते हैं, नींद की झपकियां आती हैं, सो जाते हैं, कैसे बच के रहें, कैसे ध्यान से सुने। तो जो भी हम भक्ति के कार्य करते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम उनको और भी अच्छी तरह से करने का प्रयास करें। तो जितनी अच्छी तरह से हम नियमों का पालन करेंगे, उतनी जल्दी हम ये बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब जब हम वैद्य की बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में वैद्य आए गए। देखिए, डॉक्टर लोखंडे सर्जन है, बहुत काटपीट करते हैं शरीर का, लेकिन काटते हैं क्यों? रोग को ठीक करने के लिए। ये अंतर होता है। छुरी का उपयोग अच्छे के लिए किया जा सकता है, बुरे के लिए किया जा सकता है। हाँ जी, बोलिए। रथ की तुलना शरीर से की गई है अभी। हाँ। और आत्मा यात्री है। हाँ। परमात्मा है वो जो सारथी के हृदय में बैठे हैं। नहीं, बुद्धि तो सारथी है, लेकिन यात्री के भी हृदय में बैठे हैं, यात्री के हृदय में बैठे हैं। हाँ, बोलेंगे जो गुरु साधु शास्त्र का हमको पालन करके सही मार्ग का हम ये
माफ कर सकते हैं। लेकिन जब व्यवहारिक परिस्थिति आ जाता है, जैसे अभी साधु लोग हैं, हमको जप करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, फिर हमारे गुरु भी वही आदेश दे रहे थे 16 माला करना चाहिए, फिर शास्त्रों में भी योग दिया है। लेकिन फिर जब हम हमारे वैष्णव के साथ रहते हैं, हमारे मार्गदर्शकों के साथ रहते हैं, वो परिस्थिति में फिर फिर जो मार्गदर्शक रहते हैं उनका प्रायोरिटी दूसरा रहता है। मतलब कोई बोलेंगे सुबह जब करेंगे 16 माला तो आपको बहुत अच्छा है, सत्संग में करना है। कोई बोलेंगे नहीं, आपको सेवा करना है पहले, बाद में आप क्या कर सकते हैं। वो ऐसा जब व्यवहारिक परिस्थिति में आ जाते हैं तो फिर गुरु साधु शास्त्र को चेक करने के लिए बहुत कठिन हो जाता है वहाँ पे। जब माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी एक बार, तो श्री कृष्ण की आयु बहुत कम थी। तो अचानक माता यशोदा ने देखा कि सिगड़ी के ऊपर जो दूध उबलने के लिए रखा है, गर्म करने के लिए रखा है, वो उबल गया और बाहर गिर रहा है। तो हालांकि वो श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी, श्री कृष्ण को तुरंत नीचे रखा और दूध वो सिगड़ी को बंद करने के लिए उस बर्तन को उठाने के लिए सिगड़ी से गई। अब श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा मैं अभी तक मेरा भूख मिटा नहीं है, मैं दूध पी रहा था, मुझे पूछे बिना ऐसे ही रख के मेरी माँ चली गई दूसरे कोई काम के लिए। यह गुस्सा आया तो श्री कृष्ण दूसरे कमरे में गए और जितने भी दही के मटके वगैरह थे सब तोड़ दिए। और जब देखा कि सब दही वो सब फैल गया है, तब अचानक सोचा अरे क्या किया मैंने, अभी माँ से डांट मिलेंगी, तो भाग गए। इसके बाद दामोदर लीला हो गई। तो जब माता यशोदा ऐसे श्री कृष्ण को छोड़ के जाती हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि भक्त के सामने कई सेवाएं होती हैं और वो एक साथ करने की आवश्यकता पड़ती है। अब सारी सेवाएं एक साथ तो नहीं की जा सकती, कोई एक ही सेवा एक समय पर कर सकते हैं। तो उस समय भक्त को चयन करना होता है कि मैं ये सेवा करूं या वो सेवा करूं। तो माता यशोदा को भी चयन करना था, ये मैं कृष्ण को दूध पिला रही हूं और वो जो दूध गर्म करने के लिए रखा है वो भी कृष्ण के लिए ही है, दोनों कृष्ण के लिए है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए है। परंतु वहां पे स्थिति ऐसी थी कि उनको तुरंत वहां जाना पड़ा, तो इसलिए उन्होंने कृष्ण को नीचे रखा और वहां पे ध्यान दिया। तो क्या माता यशोदा ने गलती की? नहीं। तो जो आवश्यक है उस समय के लिए वो सेवा करना उचित है हमारे लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर कैसे निर्धारण किया जाए कि कौन सी सेवा करनी चाहिए और कौन सी सेवा नहीं करनी चाहिए। यदि 2, 3, 4 सेवाएं जो हैं एक साथ करनी पड़ती हैं, तो व्यक्ति को एक सेवा चुनना होता है। तो कैसे वो कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता के इस श्लोक के अनुसार, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। कि भगवान श्री कृष्ण हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं और वो अंदर से एक श्रद्धालु भक्त को सद्बुद्धि देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि वो किस प्रकार से अपने सेवा का आयोजन करे, उसकी व्यवस्था करे, कौन सी सेवा अब करे, कौन सी सेवा बाद में करें। तो साधारणतः भक्तों को चाहिए कि वो प्रातः काल में भी मंगल आरती के तुरंत बाद वो जप करे। ये साधारण नियम सबके लिए है। परंतु कभी कभी ऐसे होता है कि उसी समय कोई दूसरी सेवा करने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। जैसे कई मंदिरों में और कभी यहाँ भी
अर्चा विग्रह की सेवा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कई लोग हर मंदिर में, कई भक्त वो जप उस समय नहीं कर सकते जबकि बाकी लोग जप कर रहे होते हैं। उन्हें अंदर जाके भगवान के श्री विग्रह की सेवा करनी होती है, क्योंकि वो उनके लिए उचित है उस समय। और कोई व्यक्ति, जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति रेलगाड़ी से आ रहे हैं शहर में, तो उनको ले आने के लिए स्टेशन जाना पड़ता है। सुबह को 5 बजे, 5:30 बजे गाड़ी आ रही है, तो उस समय आप नहीं बोलेंगे मुझे जप करना है। नहीं, वो आ रहे हैं ना, वो अभी सेवा हमारी है, तो वो हमें करना है। हमें भगवान की विग्रह की सेवा करने के लिए बताया गया है, तो हम वो सेवा करेंगे। तो साधारण नियम है कि हम एक सेवा एक समय पर करें, परंतु किसी कारणवश परिस्थिति के अनुसार कोई अन्य सेवा अचानक आ जाती है, या यदि हमें बताया जाता है कि या इस समय आप ये दूसरी सेवा कर लो, तो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी सेवाओं में थोड़ा बहुत संतुलन कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आप सब संतुष्ट हैं? हाँ? अपनी सेवा में संतुलन कर पा रहे हैं? बहुत सारी सेवा एक साथ करनी होती है, खास करके जप के समय में निद्रा की सेवा करने की इच्छा होती है, परंतु अन्य सेवाएं भी होती है। तो इसी तरह से कृपया आप अच्छी तरह से गोकुल धाम में रह के सेवा करते रहिए। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा अवश्य आप सबके ऊपर रहेगी। सब लोग ऐसे सात्विक स्थान में आके नहीं रह सकते हैं, आपका ये सौभाग्य है, इसका पूरा लाभ उठाइए। कई लोग वर्षा ऋतु से घबराते हैं गोकुल धाम में। पहले यहाँ भी भक्त लोग कहते थे कोई आना चाहते हैं तो उनको वर्षा ऋतु में मत बुलाओ, बाद में बुलाओ, क्योंकि यहाँ आके इतनी हवा पानी देखकर वो फिर अगली बार नहीं आएंगे। परंतु वास्तव में मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमें तो लगता है कि वर्षा ऋतु में कितना सौंदर्य है, यहाँ पर वातावरण कितना सुंदर है, मौसम भी कितना सुंदर है। केवल थोड़ा भीग जाते हैं, बस वो समस्या है, और कपड़े सूखते नहीं जल्दी से, यही बस एक समस्या है। अन्यथा वर्षा ऋतु कितनी अच्छी है। इसलिए आप अभी भक्तों को वर्षा ऋतु में आने से रोकिए मत, आने दो, यहाँ का आनंद लेने दो वर्षा ऋतु में। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।